हाँ जी, परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई ऊर्जा और एक नए जोश और नए वीकली करंट अफेयर के साथ, क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। पिछली क्लासों का रिस्पॉन्स आपका अच्छा चल ही रहा है। इस क्लास को आपको बता दूं मैं, इस क्लास को आप अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आधी अधूरी क्लास देखोगे तो कोई समझ में नहीं आएगा। इसमें 30 क्वेश्चन है, वो 30 क्वेश्चन उसके साथ फैक्ट भी है। यानी अगर आप पीछे की क्लास पूरी क्लास को देखते हो तो पीछे के क्वेश्चन भी रिवाइज होंगे। कौन सी क्वेश्चन किस फैक्ट के से जुड़ते हैं वो अपन पूरे फैक्ट के साथ है वो डिस्कस भी करेंगे। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास अगर आपको हेल्पफुल लगे, पूरी देख लो, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक पहुंचाना। अगर कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वो जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब अपन देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो अगर आपकी इच्छा है, कंटेंट आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं इच्छा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आप यूट्यूब के अबाउट में जाना, वहां पर आपको फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, वहां सब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनकी लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उस चैनल पर आप डायरेक्ट है वो पहुंच जाओगे उस पर। ठीक है, तो वहां से इसकी पीडीएफ जरूर पढ़ लेना। ठीक है ना, चलिए अब देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने देख लो, इतना प्यारा और खूबसूरत एक कोट आपके सामने लिख के लाया हूं मैं। देखो कि सर्वाणीम परिस्थिति ते है समितेन स्वीकृवंतु, यानी ये कह रहा है हर परिस्थिति को हंसकर स्वीकार करो। यानी सर्वाणीन परिस्थिति ते समितेन स्वीकुर्वन्तु, मतलब आपके सामने कोई भी परिस्थिति हो, किसी के सामने विकट परिस्थिति आ सकती है तो किसी के सामने आसान परिस्थिति आ सकती है, तो उसको क्या करना है, अपने को हंसकर स्वीकार करना है। अगर किसी के लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है तो रोना नहीं है, ढिंढोरा पीटना नहीं है। जो अपने आसपास लोग अपने दिखते हैं ना, वो एक्चुअल में होते नहीं है। ठीक है ना, बहुत कम लोगों को मिलते हैं जो खुद के क्या बोलते हैं, अपने होते हैं और हम उनके कंधों पर सर रखकर रो सकते हैं। लेकिन वही बात है कि रोने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हमें उसको स्वीकार करना होगा। हमारी लाइफ में जो घटनाएं घटित हो रही है हमें उसको स्वीकार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। कि इस बात में एक्सेप्ट करके ये देखना होगा, रास्ता खोजना होगा कि उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, उसका निवारण कैसा होगा। ऐसी किसी की लाइफ नहीं है जो एकदम पीसफुल हो, उसके कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। वो कहते हैं ना, वो लाइफ ही क्या जिसमें संघर्ष नहीं हो, और वो चाय ही क्या जिसमें उबाल नहीं हो। तो देखो, चाय कड़क करनी है तो उसको उबालना पड़ेगा, और अगर आपको लाइफ सॉलिड बनानी है तो उसको भी उबालना पड़ेगा, मतलब तपना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका, वरना आप कमेंट में कहोगे सर ज्यादा कर दिया वेस्ट। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन देख लो। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा तैयार की गई किन योजनाओं को भारत सरकार की आईबीसी ने सम्मानित किया है। पहले तो बताओ किसको सम्मानित किया है, आवासन मंडल को। ठीक है, और किसने, जो भारत सरकार की सेंटर की है आईबीसी, उसने सम्मानित किया है। ठीक है, अब देखो आईबीसी पहले आते हैं, इसका आंसर बाद में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। आईबीसी, आईबीसी मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस। ठीक है ना, आप देख लेना, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ये किसकी है, फुल फॉर्म है, आईबीसी की फुल फॉर्म है। अब राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड याद रखना, ये सबसे बढ़िया कंपनी है और इसको रेरा के अंदर शामिल कर लिया गया है। जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1970 को हुई थी। और अभी इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो अभी इसका 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा, 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है ना, याद रखना कौन सा, 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है फरवरी के अंदर। और
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अपनी राजधानी जयपुर के अंदर है। अब चलो, अब इसका आंसर देखते हैं। ये किसके लिए आईबीसी ने सम्मानित किया है? तो जयपुर के अंदर देखो, सिटी पार्क आपको पता है ना, जयपुर के अंदर सिटी पार्क है मानसरोवर, चौपाटी के लिए, कोचिंग हब के लिए, शिक्षक प्रहरी आवास योजना के लिए। याद रखना, सिटी पार्क, चौपाटी, कोचिंग हब और शिक्षक प्रहरी आवास योजना के लिए इसे आईबीसी द्वारा क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के ऊपर आप जितने भी नोट, मोस्ट इंपोर्टेंट या स्टार लगाने हो वो आप लगा सकते हो। क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कोचिंग हब कहाँ बन रहा है? जो देश का पहला है, तो ये प्रताप नगर में बन रहा है। कहाँ? प्रताप नगर के अंदर बन रहा है। अब प्रताप नगर कहाँ है जनाब? तो ये जयपुर के अंदर है। ठीक है ना, हल्दी घाटी के पास में आप जाओगे तो वहां प्रताप नगर के अंदर बन रहा है। पूरी फैसिलिटी, मतलब जो कोचिंग जगह जगह चल रही है वो अब सारी वहां एक ही जगह चली जाएगी। ठीक है ना, वहां बिल्डिंग किराए पे मिलेगी। तो ये आप याद जरूर रखने ना, ये आंसर है। अब देखो, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, तो इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है वो पवन अरोड़ा है। कौन है? पवन अरोड़ा क्या है इसके चेयरमैन है। ये देख लिए, मैंने इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लगा रखी है। पवन अरोड़ा 1970 जयपुर हेडक्वार्टर। ये सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है। मैंने आपको पहले ही करवाया था, ये क्वेश्चन करवाया भी है और बता भी दिया मैंने। 54वां स्थापना दिवस, आईबीसी की फुल फॉर्म बता दी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ऐसी की ऐसी आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी ऐसी कैसी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने जिलों में खेल अकादमी खोलने की मंजूरी दी गई है? देखो, कितने जिलों के अंदर खेल अकादमी खोलने की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 जिलों के अंदर दी गई है। कितने जिलों के अंदर? 7 जिलों के अंदर दी गई है। ठीक है ना, कितने जिलों के अंदर? 7 जिलों के अंदर दी गई है। कौन से? 7 जिले। अब वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो ये देखो, मैंने आपके लिए लिख रखा है। सीकर में कोलिडा और बांसवाड़ा में फुटबॉल एकेडमी खोली जाएगी। बीकानेर में साइकिलिंग, भीलवाड़ा में कुश्ती एकेडमी। राजगढ़ कोई सा, ये कहाँ है? अरे आपको बता दूं रहे, अपन तो ध्यान है लगभग। राजगढ़ आपने करनी है। जिन सादुलपुर भी कहा, ठीक है ना। राजगढ़ चूरू के अंदर है। एथलेटिक्स और बाड़मेर में बास्केट एकेडमी और डीडवाना नागौर में कबड्डी अकादमी। डीडवाना नागौर में कबड्डी अकादमी। अब देखो, एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। क्या ये डीडवाना नागौर नाम आया है, तो क्यों ना इसका अपन क्या कर लें, डॉक्टर माइना कर लें थोड़ा सा। क्या बोलते हो? बोलो बोलो बोलो, कर लें? अरे करना चाहिए। अगर मैं अब करवा रहा हूँ, आपके मन में भी करो। तो डीडवाना नागौर के अंदर क्या मिले हैं बताओ? लिथियम के क्या मिले हैं? लिथियम के भंडार मिले हैं। कहाँ? डीडवाना नागौर के अंदर किसके भंडार मिले हैं? लिथियम के भंडार मिले हैं। इससे पहले कहाँ मिले थे भारत में? तो भारत में इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में मिले थे। जम्मू कश्मीर के बाद में तो डीडवाना नागौर के अंदर मिले। ठीक है ना, जानो नहीं। ये क्वेश्चन है, अपन देख लिया। अब चलना आगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आयोजन जनाब ये कहाँ किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? कहाँ किया गया है? तो भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? ये उदयपुर है, वहां पर किया गया है। यानी कहाँ किया गया है? उदयपुर के अंदर किया गया है। झीलों की नगरी। कौन सी? झीलों की नगरी। मतलब सबसे ज्यादा झीलें कहाँ हैं अपने राजस्थान के अंदर? तो उदयपुर के अंदर है। भारतीय लोक कला मंडल भी कहाँ है? तो उदयपुर के अंदर है। ठीक है, अब देखो, भारतीय लोक कला मंडल, इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना 1952 को होती है। ठीक है ना। अब देखो, किसके द्वारा की जाती है? तो देवीलाल सांबर और कोमल कोठारी के द्वारा की जाती है। देवीलाल सांबर और कोमल कोठारी के द्वारा 1982 के अंदर की जाती है। अब देखो, एक मजेदार क्वेश्चन। पश्चिम सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के अंदर, जिसकी स्थापना 1986 में हुई। कब हुई? 1986 में। अब जिनके पास आधा अधूरा ज्ञान है, कॉन्सेप्चुअल ज्ञान नहीं है, उनके मन में क्वेश्चन जरूर उठेगा। पूछो कौन सा? पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र। अब आप बोलोगे सर ये उदयपुर तो दक्षिण के अंदर आता है, फिर ये पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र कैसे हुआ? ये तो होना चाहिए बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, यहाँ होना चाहिए। अब ये यहाँ कैसे आ गया? तो देखो, ये 7 कला केंद्र है।
तो ये अपने भारत का मैप है ना, देखो ये अपने भारत का मैप है, देखो ये भारत का मैप है, ठीक है ना। मान लो यहाँ अपना राजस्थान पड़ता है, ठीक है ना। अब राजस्थान पड़ता है तो ये 7 केंद्र बनाए गए थे, ठीक है ना, 7 सांस्कृतिक केंद्र बनाए गए थे 1986 के अंदर। तो एक राजस्थान के अंदर आया, और राजस्थान के अंदर उदयपुर तो यहाँ है, लेकिन अपने इंडिया के परफेक्स में राजस्थान कहाँ है, पश्चिम के अंदर है, एक कर्नाटक के अंदर है, ऐसे अलग अलग है, ठीक है ना, दक्षिण कार है। तो ये कहाँ है, पश्चिम के अंदर है। तो समझ में आ गया ना इसका नाम पश्चिम सांस्कृतिक कला केंद्र क्यों है। आपको ऑप्शन नो डाउट क्या मिलेगा, जैसलमेर मिलेगा, बाड़मेर मिलेगा, जोधपुर मिलेगा, फिर उदयपुर मिलेगा। लेकिन उदयपुर को तो आप सबसे पहले कट करोगे, लेकिन अगर आपने ये क्लास देख ली, अब कट मत करना, ठीक है ना। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, तो ये नाथ द्वारा के अंदर है, ठीक है। आई होप आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। विश्व की ट्रेवल मैगजीन के द्वारा किस कस्बे को विश्व की खूबसूरत छोटे कस्बों की सूची में शामिल किया गया है। विश्व के खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किसको किया गया है जनाब, तो ये अपना झुंझुनू का अंदर है, जिसका नाम है मंडावा। कहाँ है, झुंझुनू के अंदर है, जिसका नाम क्या है, मंडावा नाम है। क्या नाम है, मंडावा, ठीक है ना, याद है जरूर रखिएगा, ठीक है। मंडावा के अंदर किया गया है ट्रेवल मैगजीन छोटे कस्बों के रूप में। आप ये अच्छा क्वेश्चन है, याद जरूर रखिएगा। कुल इस लिस्ट के अंदर कितने थे, इस लिस्ट के अंदर टोटल 50 थे, ठीक है ना। इसके अंदर अपना मंडावा को कौन सा स्थान मिला, तीसरा स्थान मिला है। कौन सा, तीसरा स्थान मिला है, ठीक है ना। अब तीसरा मिला है तो अपने को एक इंटरनेशनल लेवल पे भी तो याद कर लें यार, राजस्थान के पकड़ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इधर उधर की और खबर ले लेते हैं। तो कि भी पहला किसे मिला, तो पहला स्पेन का अल्बेरिसन कस्बा है। कौन सा, अल्बेरिसन कस्बा, कहाँ का, स्पेन का। कौन सा, अल्बेरिसन, कहाँ का, स्पेन का, राजस्थान में मंडावा। ये कौन सा, तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट, लगातार 5वीं बार स्थान अवार्ड किसे मिला है, तो ये स्वच्छता के अंदर मिला है, स्वच्छता के अंदर मिला है। और किसको मिल रहा है, ये इंदौर है वो भाई साहब, स्वच्छता के अंदर चल रहा है। और मदुरई ये कहाँ है, तो तमिलनाडु के अंदर है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, त्योहारों की नगरी के नाम से जाना जाता है। मदुरई को त्योहारों की नगरी के नाम से। 5वीं बार स्वच्छता का स्थान किसे मिला है, तो इंदौर को मिला है। और अल्बेरिन अल्बेरिसिन ये कस्बा कहाँ है, तो पहला है। और ये कहाँ है, स्पेन के अंदर है, अपना राजस्थान के अंदर, झुंझुनू मंडावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस नदी हाल ही में किस नदी किस नदी पर केनाल परियोजना के तहत साइफ निर्माण का शिलान्यास किया गया है। तो केनाल परियोजना के तहत है वो कौन सी, केनाल परियोजना के तहत है वो साइफ का निर्माण कहाँ किया गया है, तो भाई साहब इसका सही आंसर हो जाएगा अनास नदी पर किया गया है। कौन सी नदी पर किया गया है, तो अनास नदी पर साइफन का निर्माण किया गया है, ठीक है ना, अनास नदी पर, ठीक है ना, अनास नदी पर, यहाँ साइफन कर लेना, ठीक है ना, साइफन, ये दोनों करेक्शन में करवा दूंगा। अनास नदी पर किया गया है, और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये माही की सहायक नदी है, ठीक है ना। और बांसवाड़ा के लंकाई में अपर हाई लेवल केनाल की तहत बनाया गया है, अपर हाई लेवल केनाल के तहत बनाया गया है। कौन से अपर हाई लेवल कनाल के तहत है वो बनाया गया है, ठीक है ना। अब ये माही नदी है, ये उससे कुछ याद है, तो ये उल्टा यू आकार बनाने वाली नदी है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ऐसे ऐसे होके वापिस ऐसे निकल जाती है, तो उल्टा। और कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटने वाली रेखा है, नदी है। काफी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप याद रखना। सहकार ग्राम आवास योजना के तहत कितने रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, कितना। अब ये देखो सहकार आवास योजना, अब आपके दिमाग में खटकना चाहिए कि सहकार आवास योजना किस के से संबंधित है। एक तो पीएम आवास योजना है ही, एक अब ये सहकार आवास योजना, और कौन है, तो ये सहकार आवास योजना है, ये भाई साहब किसानों के लिए संबंधित है। अशोक गहलोत जी ने घोषणा की कि इतने दिन तो ठीक है, अब अपने खेतों के अंदर भी अगर आप आवास बनाते हो, घर बनाते हो, मकान बनाते हो, टापरा बनाओ, और क्या बोला मैं,
कमरों बनाओ, जो भी थे आपकी भाषा में बोलो, वह बनाओ तो थाने रुपया मिले, रुपया मिलसी, ठीक है ना। और कितना लाख रुपए मिलसी, तो 50 लाख रुपया तई है थाने मिल सके, ये ब्याज पर दिया जैसी, ठीक है ना। कितना 50 लाख तई थाने मिलसी, लेकिन ये किस पर दिया जैसी, ब्याज पर दिया जैसी, यहाँ उन्हीं का फ्री फोकट का दे दे, ए थाने चुकाना पड़सी। और चुकाना कितना किस्ता में पड़सी, तो देखो 15 वर्ष की, 15 साल तो थाने देसी के थे, 15 साल में दो, और 6% को क्या ला, 6% की ब्याज दर पर चुकाना पड़सी, ये नहीं लेके बैठ जाओ, ठीक है ना। 3 किस्तों में ब्याज का अनुदान मिलेगा, अब ये 3 किस्तों के अंदर अपने को मिलेगा। यह योजना किसानों के खेत आवास योजना से संबंधित है। एक स्ट्रीट वेंडर वालों भी है ना, आपको पता होगा, स्ट्रीट वेंडर वाली योजना भी है, वहां उनको बिना किसी प्रूफ के 50,000 रुपए है वो दिए जाते हैं, और उन्हें बोल दिया जाता है कि भी 7 किस्तों के अंदर या 8 किस्तों, सॉरी 12 किस्तों के अंदर है, वो आपको क्या करवाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो याद रखना। हाल ही में कहां पर 66वें नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित हुए हैं, तो 66वें कौन से, पहले तो देखो सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कौन से, तो सीधे से बढ़िया है 66, मतलब 66वां स्कूल गेम्स कहाँ आयोजित हुए हैं। तो ये एक तो नई दिल्ली अपनी भारत की राजधानी, एक भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, एक ग्वालियर के अंदर हुए हैं, ठीक है। नई दिल्ली भोपाल ग्वालियर, नई दिल्ली भोपाल ग्वालियर, नई दिल्ली भोपाल ग्वालियर, नई दिल्ली भोपाल ग्वालियर, 66वें नेशनल स्कूल गेम्स, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर अपने क्या क्या विजेता मिले हैं अपने को राजस्थान को, तो 6 तो स्वर्ण जीते हैं, कितना 6 तो सोना लेके आया, और रजत कितना लेके आया, चांदी लेके आया 12, कांस्य तांबो लेके आया 15 जना, टोटल मिलाकर कितना हो गया रहा है 33 हो गए। तो यानी कुल पदक, ये क्वेश्चन बन जाता है कि 66वें नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर वो राजस्थान को कितने पदक मिले, तो 33, मतलब 66 का क्या कर लो, आधा कर लो, ठीक है ना। ये ट्रिक ऐसे थोड़ा क्या है, आप हिंट से रख लेते हो, डिवाइड बाई 2, ठीक है। प्रदेश में रोड सेफ्टी टास्क का गठन जिला स्तर पर किया जाएगा। अब आपको पूछ ले कि प्रदेश के अंदर, प्रदेश मतलब अपने राजस्थान के अंदर रोड सेफ्टी टास्क का गठन किस स्तर पर किया जाएगा, संभाग स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, जिला स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रोमा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, भाई साहब छप गयो क्वेश्चन, एकदम चेप लियो, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लियो, मोस्ट छप गयो, एकदम छप गयो, जोधपुर के अंदर, एम्स, एम्स जोधपुर के अंदर है, हाँ वो वही जोधपुर जिसे राव जोधा ने 1459 के अंदर स्थापना की थी, ठीक है ना। अभी उनका क्या स्थापना दिवस भी बनाया गया था, ठीक है, याद रखना। और सबसे बड़ा ट्रोमा सेंटर, अब देखो सबसे बड़ा हेलीपैड टावर कहाँ बना रहा है, अगर ये पूछ ले तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर एक टावर बनाया जा रहा है, जहां अगर किसी की ज्यादा प्रॉब्लम हो तो सीधा सीधा क्या है, हेलीकॉप्टर उतार सकते हैं, इतना बड़ा टावर बनाया जाएगा जिसको 406 के आसपास क्या होगी, मीटर ऊंचाई होगी। 12 में देश का एकमात्र पशु पक्षी अस्पताल बनाया जाएगा। अब आपको पूछ ले राजस्थान का एकमात्र पशु पक्षी मेला कहाँ, सॉरी पशु पक्षी अस्पताल कहाँ है, तो वो 12 के अंदर है। और शहरिया जनजाति, एक और देख लें, अरे चालता फिरता थोड़ा थोड़ा और देख लें, आवाज है दिमाग का भाई, शहरिया जनजाति आपके दिमाग में हो तो कमेंट बॉक्स में घुसा देगा, क्योंकि कौन देखी जानी। शहरिया जनजाति भी कहाँ है, तो 12 के अंदर है। ये 2021 को जो पटवार हुए ने बिंगा माइन पूछोगे कि शहरिया जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो 12 के अंदर पाई जाती है। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना। ये देख लिया अपने को, बिलाड़ा जोधपुर, ओसिया जोधपुर, ये सारे के सारे कहाँ हैं, जोधपुर है। एक जोधपुर का क्वेश्चन और देखेंगे आगे, तब मैं आपको थोड़ा और बता दूंगा, चिंता क्यों करते हो, टेंशन लेने का नहीं है, देने का है जनाब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहिए। प्रदेश में जारी एनीमिया रिपोर्ट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, यानी राजस्थान की एनीमिया रिपोर्ट जारी हुई है, अभी प्रथम स्थान यानी बढ़िया रिपोर्ट किंग रही है, तो वो अपनो राजस्थान जयपुर है, ठीक है ना, जयपुर है। अभी जयपुर को आंधी गांव के बारे में तो लास्ट वीडियो में चर्चा करी हो, पहलो लास्ट वीडियो की पहली है आंधी गांव, जहां 22 मार्च 2022 आंधी गांव कहाँ है, जयपुर के अंदर है, जिसे पूर्णतः क्या बनाया जाएगा, बताओ बताओ पूर्णतः क्या बनाया जाएगा, यानी पूर्णतः ऐसा बनाया जाएगा कि 3 साल के अंदर है ना,
वहां पर कोई भी ऐसी वेस्टेज चीजें नहीं रहेगी, यानी उर्वरक खाद यूज की जाएगी, बायोगैस, रिसाइकलिंग वाटर, रिसाइकलिंग कचरा, सारा मतलब एकदम स्वच्छता का ध्यान रखेकर पूरा ध्यान किया जाएगा। जयपुर, चलो एक चीज और देख ला, अनिल अग्रवाल स्टेडियम है, अनिल अग्रवाल स्टेडियम है, ये कहाँ है भाई साहब? चौंप के अंदर है। अब आपके दिमाग में सर माने क्यों बताओ? अरे इसलिए बतावा क्योंकि वो राजस्थान को तो पहलो सबसे बड़ो है, और भारत को कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। अब आप मन में हो सर दूसरा बड़ा है तो पहला कौन सा हो? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम वो खट्टा है, तो वो है गुजरात के अहमदाबाद में। अभी लेटेस्ट क्या हो बट है, तो आईपीएल को फाइनल हो जो 2 दिन खेले हो, रिजर्व दिन पर खेला गया था। तो अंतिम स्थान पर कौन मिले है हिंग महीने? तो डूंगरपुर पहला स्थान है, जयपुर दूसरा स्थान डूंगरपुर। आप देख लो डूंगरपुर नीचे है तो नीचे ही रह गया पीछे। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा है। कौन है भाई साहब चिकित्सा मंत्री? तो चिकित्सा मंत्री है वो प्रसादी लाल मीणा है। कौन है? प्रसादी लाल मीणा चिकित्सा मंत्री है। तो आप ये याद है जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, किस योजना के तहत श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर को अस्पताल में भर्ती होने पर राज्य सरकार सहायता देगी? तो राज्य सरकार सहायता देगी भाई स्ट्रीट वेंडरों को। इतने दिन तो क्या था, इतने दिन तो अपने लिए ही थी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वगैरह हुई, ये किसके लिए थी? अपने लिए थी। अब किसके लिए बना दी? तो स्ट्रीट वेंडर है ना, जो बाहर श्रमिक लोग हैं, उनको भी क्या बनाया जाएगा? उनको भी सहायता दी जाएगी। तो किस योजना के लिए? तो मुख्यमंत्री श्रमिक संबल योजना 2023, मुख्यमंत्री श्रमिक संबल योजना 2023, मुख्यमंत्री श्रमिक संबल योजना 2023, मुख्यमंत्री संबल योजना, श्रमिक संबल योजना कौन सी? 2023। ठीक है ना। मनरेगा मेट की मजदूरी है वो 255 रुपए कर दी गई है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। प्रदेश में लोक कला बोर्ड के में 9 सदस्य होते हैं, इसमें अध्यक्ष सहित है, ठीक है ना, अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष प्लस सदस्य, ठीक है ना। टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो आप याद रखना मुख्यमंत्री संबल योजना, श्रमिक योजना, जिसको अब क्या बनाए, मतलब स्ट्रीट वेंडरों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए सरकार सहायता करेगी। राजस्थान मौसम विभाग ने किस भीषण चक्रवात तूफान हेतु अलर्ट जारी किया है? भाई साहब लोगन तो सोन कौन दे रहे हो वो चीज, तो के आ चीज तो सोन कौन दे रहे हो? तो इसको आंसर तो सनी पतो है, विपरजॉय। भाई साहब सोशल मीडिया क्या हुआ, एक चक्रवात उठा, उसको इतना बड़ा, मतलब मीडिया वाले लोग हैं वो भयंकर तरीके से बना रहे हैं। मतलब कुछ हद हो गई है, फराटा पंखा चला रहे हो पीछे, एलईडी चलाकर वो बोल रहे हैं हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, आपके लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट है वो यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। अरे भाई साहब आप, आपके लिए हम इतने जरूरी होगी, आप हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? मतलब कुछ भी खबर बता रहे, 150 किलोमीटर की रफ्तार से ये आ रही है, फलाना आ रही है। अरे हमारे 40-50 किलोमीटर को बम्बू टूट जाए हमारे चूरू के माइन, बात करो यार। के मतलब आजकल सोशल मीडिया के कुछ फायदे भी है तो साइड इफेक्ट भी है। ज्यादा साइड इफेक्ट यू देखे जाते हैं, कुछ भी लोग कोई खबर छाप रहे हैं, अब ये एआई आ गई तो कुछ भी लोग कैसे भी बनाकर छाप रहे हैं भाई साहब। बाकी तूफान क्या पहले आते नहीं थे? सब जगह आते थे, लेकिन आजकल क्या है, 2020 के बाद में सोशल मीडिया ने थोड़ा बूम कर दिया, तो उसके बाद में प्रत्येक चीज है वो, एक काली पीली आंधी आती है ना, तो उसको भी एक भयंकर चक्रवात के रूप में न्यूज पर ले आते हैं। अरे भाई साहब हमारे चूरू में हर दूसरे दिन आंधी आती है, दिन में रात कर देते हैं। बमूलिया इतना तेज आता है कि आपके नॉर्मल लोग तो ऐसे ही उगचुक हो जाए सिस्टम। तो ये क्या बताएं अब, लेकिन चलो आओ कभी हमारे चूरू पर, पता चल जाएगा कि कितनी गर्मी और कितनी सर्दी पड़ती है, और कैसे बम्बूलियां आते हैं मई जून के अंदर। वो ये उन्हीं को पता है जो चूरू के अंदर अपना बचपन बिताया है, उन धोरों के अंदर, उन टीलों के अंदर, ठीक है ना। तो ठीक है, ये ऐसे विपर्जोय तो देखने को मिलते हैं। बाकी ठीक है, चक्रवात आ रहा है, अब देखो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मजाक मस्ती बहुत हुई कि इसका नाम किसने दिया था। देखो जिसके अकॉर्डिंग जिधर से आता है ना, वो उसको तुरंत नाम दे देते हैं। तो ये बांग्लादेश ने नाम दिया था, बांग्लादेश ने सबसे पहले इसको नाम है दिया था, ठीक है ना। ये अरब सागर से का तूफान है, ठीक है ना। ये याद जरूर रखना क्योंकि क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है। जो ताउते आया था ना, ये आपको संगणक के अंदर है ना, संगणक का आया था ना पेपर पिछला 2021 वाला, तो उसके अंदर पूछा गया था, ठीक है ना, संगणक वाला। तो इसका नाम बांग्लादेश ने रखा, जिसका अर्थ होता है विनाशक।
जो जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ भी पूछ सकता है। देखो आरएस वाले इसके पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है जनाब विनाशक। ठीक है ना, विनाशक मतलब भयानक, तबाह कर दे। तो देखो अब देखो पिछले और कुछ आए हैं, तो 2017 में ओखी आया था, 2018 में तितली आया था, 19 में फानी आया था, 20 में कोरोना आया था और 21 में ताउते आया था। और नाम रखने का सिलसिला है ना, ये 2004 के अंदर प्रारंभ हुआ था, देख लो 2004 के अंदर ही स्टार्ट हुआ था नाम रखने का प्रारंभ सिलसिला। अब नाम रख रहे हैं यार बस सोशल मीडिया पे कुछ हो रहे हैं, तो आप याद जरूर रख लेना इस बिपरजॉय को। अभी ये बिपरजॉय की वजह से ही थोड़ा बहुत हो रखा है मौसम, बाकी मई जून के अंदर जो गर्मी तपती भीषण गर्मी पड़नी चाहिए, वहां मौसम ठंडा कर रखा है। कलयुग तो जनाब है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कहीं कुछ मर्डर होते हैं तो कहीं कुछ और होती हैं, ऐसी अजीबो-गरीब घटनाएं आती हैं। मतलब कर्म युग है, इसके साथ 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 कलयुग भी खतरनाक है। अभी देख लो आदि पुरुष मूवी को देख लो, पूरी रामायण को बिखेर कर रख दिया। मतलब जो बैन कर रहे थे केरला स्टोरी पे राजनीति कर रहे थे, अभी इस पे करनी चाहिए ना, लेकिन अब क्या बोलें, ठीक है। अपने धार्मिक ग्रंथों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बाकी आप अपने पैसा कमाने के लिए कुछ भी बनाओ। हाल ही में सीएनजी से संचालित पहली टॉय ट्रेन कहाँ प्रारंभ हुई है, तो ये सीएनजी से संचालित पहली टॉय ट्रेन है, वो अपने राजस्थान के अंदर प्रारंभ हुई है। कहाँ हुई है, राजस्थान के अंदर प्रारंभ हुई है पहली टॉय ट्रेन सीएनजी से, है ना, सीएनजी से। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना, याद रखना। राजस्थान 30 मार्च को स्थापना दिवस है मनाया जाता है। टोटल इसकी सीमा कितनी है, 5029 है, जिसमें से कितने, जिसमें से 1000 क्या है, 1070 रेड क्लिप की रेखा है, ठीक है ना, रेड क्लिप की रेखा है। और इसमें सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है, तो मध्य प्रदेश के साथ है, लगती है राजस्थान की। और सबसे कम पूछे जाए तो 79 पंजाब के साथ है, लगती है, ठीक है ना, याद है, रखिएगा जरूर। अभी 41वें अपने हाई कोर्ट के जज बने हैं, उनका नाम क्या है, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है, मैंने बता ही दिया था, ठीक है ना, ये बने हैं। और जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी प्रारंभ हुई है, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य में का प्रारंभ हुई है, अभी जंगल सफारी हुई है। टोटल 27 है, वो कंजर्वेशन हो गए हैं, ठीक है ना। टोटल 27 कंजर्वेशन हो गए। हमीरगढ़ एक तो, हमीरगढ़, भीलवाड़ा, खिंचन, जोधपुर, और एक शोरसेन है 12, और देखो एक बांज अमली, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कौन से हैं, सर टोटल 27 हो गए हैं, तो ये याद रखना जो कब कब जारी हुए, कौन कौन से। और श्रम दिवस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर अपना कौन सा रहा है, राजस्थान रहा है। श्रम दिवस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर राजस्थान रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर में किस वीरांगना के नाम पर विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है, तो धौलपुर में किस वीरांगना के नाम पर है विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है, तो धौलपुर पे विकास बोर्ड बनाने की नाम घोषणा है वो महारानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर, किसके, महारानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर है वो विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। ये कौन थी, तो 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या दिया था, योगदान, विशेष योगदान दिया था। सबसे ज्यादा बीड़ भूमि भी कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है धौलपुर के अंदर। धौलपुर सबसे छोटा जिला है। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है जैसलमेर, ठीक है ना, जैसलमेर, ठीक है ना। डांग की रानी किसे कहते हैं अभी, तो डांग की रानी करौली को कहते हैं, ठीक है ना, करौली को कहते हैं। ये बीड़ भूमि बनाती कौन है, तो सबसे ज्यादा चंबल नदी बनाती है, ठीक है ना, चंबल नदी, ठीक है ना, चंबल नदी की बनाती है। लास्ट में यमुना में मिल जाती है, आती है मध्य प्रदेश से, और 6 जिलों के अंदर गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। फोर्थ 14 क्वेश्चन है, जवाहर कला केंद्र जयपुर के तर्ज पर कहाँ पर कल्चर क्लब बनाया जाएगा, तो जवाहर कला केंद्र के तर्ज पर है वो कल्चर क्लब कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बीकानेर में बनाया जाएगा। हाँ वही बीकानेर जिसकी राव बीका ने क्या की थी, स्थापना की थी, कब की थी, 1487 के अंदर की थी। और करणी माता के आशीर्वाद से की थी, ठीक है ना, याद जरूर रखिएगा, करणी माता के आशीर्वाद से
की थी, राव बिक्का ने स्थापना की थी। और वैशाख शुक्ल तृतीया को इसका क्या मनाया जाता है? तो अखा तीज को इसका मनाया जाता है स्थापना दिवस। ठीक है ना, याद जरूर रखिएगा। स्थापना दिवस 1993 को, अभी 30वां। अब ये किसका बनाया गया? तो ये भाई साहब जवाहर कला केंद्र का। ठीक है ना, ये जवाहर कला केंद्र नाम है ना, ये इसकी स्थापना हुई थी 1993 को हुई थी। अभी 30वां स्थापना स्थापना दिवस मनाया गया है। 30वां स्थापना दिवस किसका मनाया गया? जवाहर कला केंद्र का। ठीक है। वैशाख शुक्ल तृतीया को स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये बीकानेर का मैंने बता ही दिया। ठीक है, बीकानेर में करणी माता देशनोक का मंदिर है, ये आप सबको पता है, जिसे दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजस्थान का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? राजस्थान का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो कहाँ बनाया जाएगा? तो भाई साहब ये ट्रीटमेंट प्लांट है, अब वो ओसिया जोधपुर के अंदर लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? ओसिया जोधपुर के अंदर लगाया जाएगा। ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर। ट्रीट महल पहला ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है ना, याद रखने का, पहला ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। और ठीक है, अब ओसिया ओसिया में सचियाय माता का मंदिर है। किसका? सचियाय माता का मंदिर है। एक पीपलाज माता का मंदिर भी है। ठीक है ना, ये याद रखना, सचियाय माता का मंदिर और पीपलाज माता का मंदिर भी है। ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब देखो इंडिया लेवल पे आ गए हैं क्वेश्चन इतनी देर से राजस्थान के। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अंतरराष्ट्रीय महासंघ में इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो अपना भारत है वो शीर्ष पर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको लगा लेना, इतने स्टार लगाना हो। अब देखो यहाँ पर देखो कितने स्वर्ण मिले, 6 स्वर्ण मिले, सिल्वर 6 मिले, कांस्य 3 मिले, टोटल कितने मिले? तो 6 6 12 और 3 है 15 मिले टोटल। ठीक है ना, तो अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में शीर्ष पर कौन रहा? अपना भारत रहा। कितने मिले थे? तो 15 मिले थे। ठीक है ना, टोटल याद है, जरूर रखिएगा। और यह कहाँ खेली गई थी? तो ये साहोल में खेली गई थी, सोहल में खेली गई थी, सॉरी सोहल में खेली गई थी। अब ये सोहल कहाँ है? तो ये जर्मनी के अंदर है। 2030 तक ग्रिड के साथ ऊर्जा एकीकृत करेगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने अभी ये डिसाइड किया है कि 2030 तक है वो क्या करेंगे अपन? तो एकीकृत ऊर्जा करेंगे। ठीक है ना, एकीकृत ऊर्जा करेंगे। ठीक है ना, ग्रिड एकीकृत ऊर्जा करेंगे। सबसे ज्यादा डिजिटल भुगतान में भी अपना भारत है वो पहले स्थान पर है। सबसे ज्यादा डिजिटल भुगतान में भी अपना भारत है वो कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। तो ये आप याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अपन चलते हैं फटाफट, आप ज्यादा देर व्यक्त नहीं लगाते हैं, आई होप ज्यादा लंबी हो जाएगी। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खेली गई है? यहाँ कहाँ खेली नहीं, कहाँ खोली गई है? हमारी टाइप पर भी ना, कि मतलब शक्तिशाली हाइपरसोनिक खोली थोड़ी ना जाती है, खेली थोड़ी ना जाती है, खोली जाती है। ठीक है ना, तो ये चीन में खोली जाती, चीन में। ठीक है, अब देखो ऐसे काम चीन ही करता है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है। रेन मिनी इसकी क्या है? मुद्रा है। अगर एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, बैंक, इनकी अगर तैयारी करते हो, एफसीआई यानी सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करते हो, तो मुद्रा जरूर याद रख लीजिएगा, तभी मैं मुद्रा लेके आता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक भी कौन बना है? तो ये चीन बना है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। चीन के पहले शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो डिग लिरेन बने हैं। वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चीन का पहला रह गया ना, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े देश का पहला शतरंज बने हैं। हाल ही में चर्चा में रही गोला नदी कहाँ पर स्थित है? देखो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब चर्चा में रही है गोला नदी, तो ये कहाँ पर स्थित है? देखो ये चर्चा में रही क्यों? पहली बात तो देखो इसका आंसर आ जाता है कि यहाँ पर खनन हो रहा है, खनन हो रहा है, जो अभी तक चलता रहता। इतने दिन क्या हो, पहले रुका, फिर चला, फिर वापस अब चल रहा है। तो इसके लिए ये चर्चा में आ गई। और ये है कहाँ पर? तो ये उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर है?
उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है ना। अब देखो उत्तराखंड के अंदर है, 30 जून तक खनन कार्य चलता रहेगा इसमें। और सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। कैपिटल देहरादून है। और गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह है। कौन है? गुरमीत सिंह है। यहाँ के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देकर घोषित किया गया है। किसके मंदिर को? तुंगनाथ मंदिर को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में लॉन्च किया गया फीमेल आईडी पोर्टल किस राज्य से संबंधित है? हाँ जनाब, ये सही बात है। अब क्या है? फीमेल आईडी, फैमिली, सॉरी फैमिली, 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 ये गलत लिख रखा है, थोड़ी फैमिली है यहाँ पर, फीमेल नहीं, फैमिली, फे फैमिली आईडी पोर्टल। ठीक है ना। आईडी पोर्टल फैमिली में यानी परिवार का एक आईडी पोर्टल होगा। ये किसने किया है घोषणा? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है। जिसका राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा है। और इसकी कैपिटल लखनऊ है। कौन सी नदी पर स्थित है? गोमती नदी पर स्थित है। ठीक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अरे भाई साहब इतनी, राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक का वृक्ष। ठीक है ना। अशोक का वृक्ष है। ठीक है। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप भी किसने जीती है? तो ये जीती है अपने यूपी ने जीती है। ठीक है ना। यूपी ने जीती है। और अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो रहा है, वो भी उसका तीसरा संस्करण भी कहाँ हुआ है? तो वो भी लखनऊ के अंदर हुआ है। ठीक है ना। बरेली शहर के साथ बरेली शहर में क्या बनाया जा रहा है? नाथ कॉरिडोर पूरा होगा। मतलब नाथ कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा कहाँ पर? बरेली शहर के अंदर। क्या बनाया जाएगा? नाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 20वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल ही में चर्चा में रहा अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्यों मजा आ रहा है ना कि क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अब देखो अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य, पहली बात तो अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा। अब ये कहाँ स्थित है? तो ये असम के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? असम के अंदर स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों रहा? यहाँ भाई साहब इस अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा हाथी है। अब यहाँ असम के अंदर लोग भी हैं, तो लोगों की और हाथी की ऐसे बनती रहती है, मतलब लड़ाई रहती है, बनती नहीं है उनकी। वो कभी गाँव में आ जाते हैं, कभी कुछ भी आ जाते हैं, तो उसलिए वो चर्चा में रहा है। अभी अगर हम इंसान भी जंगलों का नुकसान पहुंचाएंगे तो बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे? देखो, तो उसके लिए चर्चा में रहा। राजधानी असम की दिसपुर है। सीएम हेमंता बिश्व शर्मा है। 31वें गवर्नर आपके गुलाब चंद कटारिया जी बने हैं, जो कहाँ के है? उदयपुर के है, राजस्थान के। ठीक है। पहले नेता प्रतिपक्ष थे ये, अब नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया जी हैं। ठीक है। सतीश पूनिया जी पहले क्या थे? उपनेता प्रतिपक्ष। अब उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? तो राजेंद्र राठौड़ है। ठीक है। असम में कामाख्या कॉरिडोर बनेगा। आपको पूछ ले, कामाख्या कॉरिडोर, नाथ कॉरिडोर अभी उत्तराखंड में, और कामाख्या सॉरी यूपी में, और कामाख्या कॉरिडोर कहाँ बनेगा? तो असम के अंदर मिलेगा। का बनेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पर? असम के अंदर है। जो देश का पहला नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट से कनेक्ट है। मतलब अगर आपको पूछे कि देश का पहला सैटेलाइट से कनेक्ट कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वो काजीरंगा है। वैसे तो डिब्रू साइकोवा, देहिंग पटकाई, ये काफी है से, राइमोना, देहिंग पटकाई, ये असम में क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। हाल ही में किसने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो ये सबको पता है किसने जीती है। तो भाई साहब इंडिया को चित करके है, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। इंडिया ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था। और ठीक है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, 2023 जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। और अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है। और पीएम कौन है? तो एंथनीज अल्बनीज है। एंथनीज अल्बनीज क्या है? अल्बनीज क्या है इसके? तो पीएम है। और हेरिस पार्क का नाम बदलकर अभी लिटिल इंडिया कर दिया गया। ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया कि हेरिस पार्क पहले बात तो है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। उसका नाम क्या कर दिया? तो लिटिल इंडिया कर दिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया द्वारा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किसे किया गया? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित है वो रतन टाटा जी को किया गया है। किसे? रतन टाटा जी को किया गया है। वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथे स्थान पर सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो ये यूएई बना है। कौन सा? यूएई बना है, यानी संयुक्त अरब अमीरात बना है। कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात बना है, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। और शारजहां शारजहां स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम बनाकर है, वो सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वरीन का 12वां संस्करण आयोजित हुआ है? अच्छा क्वेश्चन। चलो इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन है। आप बोलते हो ना कि सर क्वेश्चन
आप एक्चुअल में एक ही देते हो, कितने क्वेश्चन है, कहाँ है, देखो। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? मालदीव के मध्य एक क्वेश्चन। एक्वरीन का 12वां संस्करण किस देश के मध्य हुआ है? किन दो देशों के मध्य हुआ है? भारत और मालदीव के मध्य। ठीक है। एक्वरीन संयुक्त सैन्य अभ्यास, एक्वरीन जो अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में आयोजित हुआ, उसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? चौथा क्वेश्चन। 12वां संस्करण आयोजित हुआ है। अब बोलो, एक मैंने दे दिए, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हो गए ना। ठीक है। अब इसकी मालदीव की राजधानी क्या है? मेले है। उत्तराखंड में किया जाएगा। अब देखो, ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और मालदीव के मध्य हुआ है, होगा 12वां संस्करण, ये कहां पर किया जाएगा? तो उत्तराखंड के अंदर किया जाएगा। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, देख लो। अब देख सकते हो, 3 को 30 को मल्टीप्लाई कर लो, 90 क्वेश्चन तो पक्के हैं इसमें। पहला जनजाति खेल महोत्सव कहाँ बनाया जाएगा? तो ओडिशा के अंदर है, प्रारंभ हुआ है। तो पहला खेल महोत्सव किस में कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जनजाति का उड़ीसा के अंदर हुआ, प्रारंभ हुआ है जनजाति का खेल महोत्सव। ठीक है ना। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, सीएम नवीन पटनायक है। ठीक है ना। हाल ही में किसने फीफा अंडर 20, हाल ही में किसने फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है? तो ये किसने जीता है? उरुग्वे ने जीता है। उपविजेता कौन रही है? मतलब 1-0 से है, वो इटली को हराया। किसको? 1-0 से इटली को हराया। किसको हराया है? 1-0 को इटली से हराया है। अब फीफा, तो फीफा की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को हुई थी। 21 मई 1904 को हुई थी। कब हुई थी? 21 मई 1904 को हुई थी। ठीक है, याद है, जरूर रखना। विजेता उरुग्वे। पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? पवन ऊर्जा के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो गुजरात राज्य है, प्रथम स्थान पर रहा है। और गुजरात राज्य ही है जहां से क्या है, विपर्जोय ने है एंट्री मारी है। ठीक है ना। विपर्जोय ने एंट्री मारी है। तो ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है। ठीक है ना। राजस्थान में गांधीनगर इसकी राजधानी है। कौन सी राजधानी इसकी क्या है? गांधीनगर है। सेकंड स्थान किसका रहा है? तो तमिलनाडु का रहा है। सीएम कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। किसके? गुजरात के। गिरी नेशनल पार्क, सरदार सरोवर बांध, गिरी नेशनल पार्क, सरदार सरोवर बांध और अक्षरधाम, अक्षरधाम मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर कहाँ हैं? तो ये गुजरात के अंदर हैं। ठीक है ना, याद जरूर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, विश्व रक्तदान दिवस आप सबको पता है कब मनाया जाता है। तो ये 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस है, वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को रक्तदान दिवस है, मनाया जाता है। अब देखो, विश्व रक्तदान दिवस तो मनाया गया 14 जून को। इसके अलावा देखो, देखते हैं विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दुग्ध दिवस है 1 जून को बनाया गया। अब दुग्ध से याद आया क्या कुछ है? दुग्ध से देखो याद आया क्या कुछ है? दुग्ध से याद आया क्या कुछ है कि दुग्ध उत्पादन में अपना भारत है, वो पहले स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में अपना भारत है, वो पहले स्थान पर है। और पहले स्थान पर है। और 2 जून को कौन सा तेलंगाना बनाया गया? 2 जून को तेलंगाना, तेलंगाना दिवस है। वो 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस है, वो मनाया जाता है। और विश्व में पहली बार अगर आपको पूछ ले कि रक्तदान दिवस कब बनाया गया था, तो 2004 के अंदर है। वो पहली बार 14 जून को है, डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की और इसने है वो बनाया कि 14 जून जो 2004 से है, वो रक्तदान दिवस बनाना स्टार्ट होगा। ठीक है ना। दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर भारत तो है ही, उसमें भारत में भी कौन है? तो अपना राजस्थान है। ठीक है, याद रखना। हाल ही में आरबीआई द्वारा अपना पहला पूर्वोत्तर का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ बनाया गया है? तो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ बनाया गया है? तो ये नागालैंड के अंदर बनाया गया है। कहाँ? नागालैंड के अंदर बनाया गया है, जिसकी राजधानी कौन सी है? तो कोहिमा उसकी राजधानी है। सीएम कौन है? तो नेपथ्यू रियो इसके क्या है? सीएम है। ठीक है। गवर्नर ल गणेशन है, जो अभी 21वें गवर्नर बने हैं। असम के 31वें
और लो गणेश 21वें, याद रखना। 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी भी कौन करेगा? तो नागालैंड करेगा। 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? नागालैंड करेगा। अब और याद आया क्या कुछ? और देखो, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। इन्हें अब कौन सा अवार्ड मिला है? याद रखना, 25वें गवर्नर है। कौन से गवर्नर है? 25वें गवर्नर है। आरबीआई के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अब ये गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला कहाँ है? तो ये मिला है लंदन के अंदर मिला है। किसको मिला है? शक्तिकांत दास को। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1935 को होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर है। एनएचपीसी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? एनएचपीसी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? सही बताओ। तो उत्तम लाल बने हैं। कौन बने हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। उत्तम लाल बने हैं। देख लो, ठीक है ना। एनएचपीसी, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनएचपीसी की फुल फॉर्म। तो नेशनल हाईवे इलेक्ट्रो पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल हाईवे इलेक्ट्रो पावर कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1975 को होती है। 7 नवंबर 1975 को होती है। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक भी पुणे में आयोजित हुई है। G20 और जी शेरपा की तो उदयपुर के अंदर आयोजित हुई थी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही जल्द अपन अब मात्र 2-4 मिनट का धैर्य और बनाए रखें। अगर आपको क्लास लंबी लगे तो 2x स्पीड में जरूर देखें। हर घर जल जिला के तहत देश का दूसरा जिला कौन सा बना है? तो निवाड़ी, मध्य प्रदेश। हर घर जिला के तहत दूसरा जिला कौन सा मिला है? हर घर में, मतलब प्रत्येक जिले में है, हर घर में क्या मिलेगा? तो जिला कौन सा बना है? हर घर जल, मतलब हर प्रत्येक घर के अंदर है वो जल दिया जाएगा। और ऐसा जिला कौन सा बना है? तो निवाड़ी मध्य प्रदेश के अंदर बना है, तो दूसरा बना है। तो आपके क्वेश्चन में दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि पहला कौन सा बना? तो पहला बुरहानपुर, वो भी एमपी में आना था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल है। 2000 साल पुराने इसमें जल निकायों का अवशेष प्राप्त हुए हैं और खोज हुई है। और तीर्थ यात्रियों को मुफ्त में हवाई यात्रा करवाई जाएगी। ये घोषणा किसने की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है। हाल ही में किस राज्य में बिहू की उत्सव मनाया जाएगा? तो ये बिहू की उत्सव है वो किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और सीएम कौन है? पेमा खांडू है। कौन है? पेमा खांडू है। और पेड़ की नई प्रजाति वो भी कहाँ मिली है? अभी अरुणाचल प्रदेश में मिली है। और बुलंद भारत अभियान आयोजित हुआ है, वो भी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई है। ये अपन ने 30 क्वेश्चन पढ़ लिए। ये एक्चुअल में 30 क्वेश्चन नहीं है, ये 30 क्वेश्चनों का समुद्र है। इस क्वेश्चन को, इस एक एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3-3 4-4 क्वेश्चन मिलेंगे। जब 3-3 4-4 क्वेश्चन मिलेंगे तो देख लो आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये हुआ ना समुद्र की जितनी गहराई के अंदर जाओगे तो समुद्र और गहरा और खतरनाक होता जाएगा। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको लंबी लगे तो आप 2x में जरूर देखें, लेकिन आप अपनी नोटबुक में जरूर रहना, इसका नोट करना ना भूलें, ठीक है ना। जरूर नोट करें, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आज्ञा लेता हूँ। कोई नए टॉपिक और नई कोई क्लास में वापस अगर हुआ तो आपका मन हुआ तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उसमें मिलते हैं। और तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।